अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास मैट्रिक्स ए बी और सी गिवन है, हम लोगों को फाइंड करना है बी इंटू ए की वैल्यू, मतलब बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं बी मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देता हूँ और यहाँ ए मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देता हूँ। अब हम लोग देखेंगे क्या ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का रूल है कि पहला मैट्रिक्स जो है उसका कॉलम देखेंगे। पहले मैं ऑर्डर लिख देता हूँ। तो पहला जो मैट्रिक्स है इसमें कॉलम है 2 और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स है राइट वाला, इसका देखेंगे जितने रो हैं। तो पहले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं अगर वो इक्वल हो दूसरे मैट्रिक्स में जितने रो हैं उनके, तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं 2 तो 2 के इक्वल होता ही है, तो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ जो बच गया, यहाँ बच गया था 2 और यहाँ पे 2, यानी कि मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। तो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, पहले रो को पहला कॉलम से, फिर पहले रो को दूसरा कॉलम से, फिर पहले रो को तीसरा कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ तीसरा कॉलम तो है ही नहीं। तो फिर अब हम लोग सेकेंड रो में आ जाएंगे। तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला एलिमेंट पहला में मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस आएगा, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे में मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 × 2 + 3 × 3। ये हो गया पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई। फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1 × 4 + 3 × 2। फिर थर्ड कॉलम तो है ही नहीं, तो फर्स्ट रो से हमने मल्टीप्लाई कर लिया फर्स्ट कॉलम को और सेकंड कॉलम को। तो ये फर्स्ट रो का काम हो गया। अब हम लोग सेकंड रो से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ भी हम लोग सेकंड रो में लिखना शुरू करेंगे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो पहला एलिमेंट पहले में मल्टीप्लाई होगा, फिर +5 मल्टीप्लाई होगा 3 में, फिर यहाँ सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 2 + 9, ये हो गया 4 + 6, ये हो गया -4 + 15 और ये हो गया -8 + 10। अब सबको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 11, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 2। आप देख सकते हैं ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स आया है, यहाँ जो बच गया था 2 और यहाँ जो बचा हुआ था 2, यानी कि 2/2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आया है। तो ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।